होय न विषय विराग भवन वसत बा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरे भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया। राजा ने सोचा घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म ही यूं ही चला गया। तब मुनि जी मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को चले गए। मतलब वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि करने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनि के वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपय सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरो दंपत मन तिलाग। ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा का रानी का मन बहुत ही लग गया। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे। मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि उन परम प्रभु को आंखों से देखे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी है। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि सहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी पूरी होगी। यह वेद बीते सरस सठ बरस सठ सहस बार आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वे वायु के आधार से रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो मुर्दे को भी जिला देने वाले यह सुंदर बाड़ी कानों के
छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर में आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनो कर दंडवते, प्रेम न हृदय समात। कानों में कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतक के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काकभूषुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्रवर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल भगवान कृपा निधान विश्व के निवास स्थान सब सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरोह नील मने, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरखे, कोट कोट सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश युक्त श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान चढ़ाव तार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में कुंडल, मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाढ़ और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बनिदक पीत पटे, उदर रे के भर तीन, नाभ मनोहर लेत जनो, जमुन भंवर छब चीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। जिनमें मुनियों ने
मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिवेदियों शक्ति उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौएं के इशारे से ही जगत को रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा श्री शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि को रूप को देखकर मन शत्रुपा नेत्रों के पट पलक के रोके हुए एक टक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों में उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निदान पुने अति प्रसन्न मोहे जाने, मांगो बर जोए भाव मन महादान अनुमान। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी जानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों में को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं